एक दुल्हन बेहद घबराई हुई हालत में एक अनजान मर्द के होटल रूम में घुस आई। उसके पीछे दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। मर्द थोड़ी देर सोचता रहा, फिर दरवाजा खोल दिया। सामने उसका होने वाला पति खड़ा था। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और पूछा, क्या तुमने मेरी मंगेतर को कहीं देखा? उस वक्त उस अजनबी को उस लड़की की आंखों से साफ समझ आ गया उसे छिपाना है। उसने झूठ बोलते हुए कहा, अभी किसी के कदमों की आवाज सुनी थी, शायद ऊपर की तरफ भागी हो। लड़का उसी दिशा में दौड़ गया। अब कमरे में सिर्फ वही दोनों बचे थे। मर्द ने गुस्से में पूछा, तुम मेरे कमरे में घुसी क्यों और अपने फियांसे से छुप क्यों रही हो? लड़की ने इशारा किया कि शायद उसका मंगेतर अभी गया नहीं है, इसलिए धीमे बोलो। उसे क्या पता था कि उसने इस लड़की की जान बचा ली है। लड़की ने सवालों का जवाब नहीं दिया, बस विनती की कि उसे थोड़ी देर रुकने दिया जाए। अब तक तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि मर्द को मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। चूंकि उसकी वेडिंग ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव थी, उसने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकालकर लड़की को दिए ताकि वो बदल सके। जब वो कपड़े बदल रही थी, मर्द ने अनजाने में नजर घुमा ली और देखा कि उसकी पीठ पर नीले काले जख्म थे। सब कुछ साफ था। उसे अब एहसास हुआ कि ये कोई मामूली रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि लड़की को किसी जानवर जैसे इंसान से बचाना जरूरी है। तभी वापस उसके फियांसे ने होटल में एंट्री ली। संयोग से वो एक सफाई कर्मचारी की ट्रॉली से टकरा गया और जोर की आवाज हुई। दोनों अंदर छुपे लोगों को चेतावनी मिल गई। लड़का शांति बनाए रखने की कोशिश करता रहा। सफाई कर्मी से पूछा, क्या आपने एक लड़की को वेडिंग ड्रेस में देखा? जवाब मिला, नहीं। अब उसे समझ आ गया कि उसे उस लड़के ने ही गुमराह किया है। वो फिर उसी कमरे में लौट आया, पर अब वहां कोई नहीं था। दोनों अब होटल के एक अलग फ्लोर पर छुपे हुए थे। लड़के ने एक चालाकी दिखाई। सफाई वाले की चाबी चुराकर उन्होंने होटल के एक स्टोरेज रूम में पनाह ली। लड़की ने उस लड़के से कहा कि अब वो अकेले चले जाएं, क्योंकि अगर पकड़े गए तो उसे भी खतरा होगा, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था, तुम्हारा फियांसे मेरी रूम में बंदूक लहराते हुए घूम रहा